नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सबको सबसे पहले राधे राधे। जैसा कि आप लोगों ने एक बयान सुना होगा, सपा के नेता ने कुछ कहा, राम जी सुमन ऐसा ही कुछ नाम है उनका। उन्होंने कहा कि राणा संगा के बारे में कहा कि वो गद्दार थे। उन्होंने बाबर को बुलाया था, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। देखो ये कितना झूठ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ना जाने ये जो यदमुल्ले होते हैं, जो सपाई होते हैं ना, सपाई यदमुल्ले, ये औरंगजेब की तारीफ़ करेंगे, बाबर की तारीफ़ करेंगे, मुग़लों की तारीफ़ करेंगे, लेकिन इनके दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, प्रभु श्री राम तक को ये लोग काल्पनिक मानते हैं। बताओ यार, इनके दिल में हमारे महान राजाओं के प्रति भी थोड़ा सा भी इज्जत या आदर नहीं है इन सपाई यदमुल्लों के दिल में। तो चलो ये फैक्ट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है महाराणा सांगा जी के बारे में। तो महाराणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा नहीं राणा सांगा का पूरा नाम था राणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा जी का पूरा नाम क्या था? महाराणा संग्राम सिंह। तो आज इस वीडियो में मैं क्या नाम है, जितने भी यदमुल्ले हैं ना, जो भी राणा सांगा के बारे में बोल रहे हैं, उनको नंगा करूँगा फैक्ट के साथ। तो राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? महाराणा संग्राम सिंह था। 1509 में ये मेवाड़ के राजा बने। कब? 1509 में ये मेवाड़ के राजा बन गए। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर राजपूतों को कोई एक किया तो वो राणा सांगा ही थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर किसी ने राजपूतों को एक किया तो वो कौन थे? राणा सांगा थे। राणा सांगा अपने जिंदगी में 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। सिर्फ एक युद्ध हारा था, और वो युद्ध हारा था 1527 में। खानवा का युद्ध जो था वो हार गए थे। बाकी वो कोई भी युद्ध जो है वो नहीं हारे थे। जो राणा सांगा जी थे वो कौन थे आपको पता है? राजपूत राजा जो थे राजपूत राजा कुंभा के पौत्र थे। ये राणा सांगा जी कौन थे? राजपूत राजा जो थे कुंभा, उनके ये पौत्र थे। बस 1527 में कहा जाता है कि खानवा का जो युद्ध था उसमें हारे थे। बाकी वो कोई जिक्र नहीं है कि किसी और युद्ध में वो नहीं हारे थे। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबर ने एक किताब लिखा था जिसमें उसने ये चीज़ लिखा है कि जो राणा सांगा था उनको ज़रूरत पड़ गई थी, बाबर को बुलाया, इब्राहिम लोदी को हराया। ये सिर्फ बाबरनामा में लिखा हुआ है। कोई भी अपनी आत्मकथा लिखेगा तो अपनी तारीफ़ करेगा ही। बाकी कोई इनका एविडेंस या प्रूफ नहीं है जहाँ पे ये लिखा हो कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। वो तो खुद इब्राहिम लोदी को 2 युद्ध में हरा चुके हैं। अगर आप बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं 2 बार वो हरा चुके हैं राणा सांगा इब्राहिम लोदी को। साल 1517 ईस्वी में साल 1517 ईस्वी में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया है। अगर बहुत बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं कि साल 1517 में खतौली की लड़ाई में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद 1518-19 में धौलपुर में इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया। फिर वो राजस्थान छोड़ करके भाग गया राणा सांगा के डर से। ये 2 बार, जब भैया उसने 2 बार हराया इब्राहिम लोदी को, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो बाबर को बुलाएंगे कि भैया आओ? पहले ही वो 2 बार हरा चुके हैं, है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक इतिहासकार कहते हैं कि कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है जिसके द्वारा आप सिद्ध कर सकते हो कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। ऐसा कोई दस्तावेज है ही नहीं। लेकिन यदमुल्ले को सिर्फ बाबरनामा पे यकीन है। साल 1526 में बाबर खुद ही इंडिया की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ करके मुग़ल शासन स्थापना की 1526 में। तब साल 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का किला जो था दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, राणा सांगा के लिए भी और बाबर के लिए भी। तो 1527 में लड़ाई लड़ी। तब तो बाबर
और राणा सांगा के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। अगर वो उनको बुलाना चाहते तो उनसे क्यों लड़ते? आप अगर किसी को बुलाओगे तो उनसे क्यों लड़ोगे? कोई सेंस बनता है? ये सपाई अदमुल्लों को यही चीज़ समझ में नहीं आता है। और उस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बहुत अच्छे से पेला था। 80 जख्म हो गए थे राणा सांगा को, फिर भी वो युद्ध लड़ते रहे। और जब उन्हें लगा तो वो युद्ध से जब बाहर निकल गए, क्योंकि जख्मी हो गए थे, तो फिर वो युद्ध बाबर जीत गया था। बस ये कहानी है। लेकिन 80 जख्म होने के बाद भी वो अपने मातृभूमि भारत के लिए लड़ते रहे। ऐसे वीर योद्धा के बारे में सपाई अदमुल्ले ऐसे बोलते हैं। सोचो, 1528 में फिर उनको जहर दे करके राणा सांगा को मार दिया गया। तो ऐसे वीर थे राणा सांगा, जिसके बारे में इन हरामियों ने कहा कि गद्दार थे। तो सबको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।